सो हे गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग। डोरेमोन, जादू मंत्र और जहन्नुम। कुछ दिनों पहले मैं इसी मूवी को देख रहा था, अभी अचानक से मुझे इस मूवी में एक काफी अजीब सी चीज दिखती है। इस मूवी के एंडिंग में इतनी बड़ी मिस्ट्री होती है जो कि इस मूवी को लेके मेरी पूरी सोच बदल देती है। इन सीक्रेट्स का जवाब जानने के लिए मैं इस मूवी की ओरिजिनल मांगा पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे हाथ लगते हैं और ज्यादा रहस्य। एंड बिगेस्ट ऑफ ऑल, मेरे हाथ लगती है जादू मंत्र और जहन्नुम के पार्ट 2 की हिंट। कैसे मूवी के पार्ट 2 की हिंट मूवी के अंदर ही छुपी होती है, लेकिन हम में से कोई देख ही नहीं पाता। एज अ डोरेमोन फैन, दिस इज गोना बी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। बदले में बस इतनी विनती है कि लाइक या सब्सक्राइब कर देना, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट। शुरुआत करते हैं ओरिजिनल स्टोरी से। कहानी के शुरुआत में नोबिता अजीब सा ड्रीम देख रहा होता है, जिसमें वो एक काफी अजीब सी जगह में होता है, एक शैतानी कासल के पास। एंड नोबिता वहाँ पे मैजिक यूज कर रहा होता है। काफी अजीब बात है क्योंकि स्टोरी में आगे रियलिटी में नोबिता मैजिक यूज करता है और अपनी ड्रीम की तरह ही शैतानी कासल में भी जाता है। लेकिन मूवी से इस ड्रीम वाले स्टार्टिंग को डिलीट कर दिया गया था। कुछ टाइम बाद नोबिता की नींद खुल जाती है। नोबिता अपनी ड्रीम के बारे में सोचने लग जाता है, क्या ये जादू, ये मैजिक सही में होता भी है या फिर नहीं। इसी क्वेश्चन को लेकर नोबिता डेकिसुकी के पास जाता है। डेकिसुकी बोलता है कि हिस्ट्री में लोग कहते थे कि जादू शैतान की देन है, लेकिन टाइम के साथ साइंस आ गया और जादू खत्म हो गया। डेकिसुकी की ये पूरी लाइन ना इस मिस्ट्री की सबसे पहली कड़ी है, इसको याद रखना। नोबिता फिर घर आ जाता है। बाहर तेज आंधी चल रही होती है। कुछ दिनों से काफी भूकंप आ रहे होते हैं। टीवी पे एक काफी अजीब न्यूज आती है कि अर्थ की तरफ एक ब्लैक होल आ रहा है। हिंदी डबिंग में उसको मंगल ग्रह कहते हैं, लेकिन वो एक ब्लैक होल होता है। अब यार, ये ब्लैक होल वाली बात याद रखना। आखिर ये ब्लैक होल आया कहाँ से, इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आगे नोबिता और डोरेमोन इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते एंड अपने रूम में सोने चले जाते हैं। देन आधी रात को नोबिता को एक आइडिया आता है कि अगर उनकी दुनिया जादुई दुनिया बन जाए तो कितना अच्छा होगा। इस बेरोजगार नोबिता को जादू वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये भिखारी बस इतना चाहता है कि इसको कुछ मेहनत न करनी पड़े और इसका सारा काम हो जाए। देन नोबिता डोरेमोन से कहता है कि हम लोग व्हाट इफ फोन बूथ का यूज करते हैं। अब यार, ये व्हाट इफ फोन बूथ क्या करता है ना, लेट्स सपोज नोबिता कहता है कि काश हमारी दुनिया जादुई हो जाए, तो व्हाट इफ फोन बूथ तुम्हारी दुनिया को मैजिकल नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें एक ऐसे पैरेलल यूनिवर्स में ट्रांसफर कर देता है जहाँ पे दुनिया मैजिकल है। इस पॉइंट को भी याद रखना। तो नोबिता और डोरेमोन एक ऐसे ही मैजिक वाले पैरेलल यूनिवर्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। उस दुनिया में मैजिक पॉसिबल होता है, लोग झाड़ू पे उड़ते हैं और हर कोई जादू कर सकता है। लेकिन इस दुनिया में भी अनपढ़ नोबिता जादू करने में भी अच्छा नहीं होता। कुल मिला के वो एक ही जादू सीख पाता है, जादू से शिजुका की स्कर्ट उठा देना। कहानी में आगे जाके नोबिता डोरेमोन और उनके दोस्त मियोको और उसके पापा से मिलते हैं, जो कि बेसिकली काफी बड़े जादूगर होते हैं। बट वो लोग डोरेमोन और नोबिता को बताते हैं कि अर्थ के ऊपर एक काफी बड़ा खतरा आने वाला है। याद रखना, रियल दुनिया में एक ब्लैक होल आ रहा होता है एंड मैजिकल वर्ल्ड में काली शक्तियों वाला एक ग्रह, डेविल डूम। आखिर ये सब हो भी क्यों रहा है। प्रोफेसर मांगेत्सु बताते हैं कि पुराने समय में शैतानों ने ही इंसानों को जादू सिखाया था। बाद में शैतान शक्तियां कमजोर पड़ने पे डेविल डूम चले गए थे, लेकिन इंसान द्वारा उनका जादू इस्तेमाल करने के कारण ही वो ताकतवर होते गए और इसीलिए वो धरती पे दोबारा आ सकते हैं दुनिया तबाह करने। ये लाइन इस मिस्ट्री की सबसे इम्पोर्टेंट और दूसरी कड़ी है। कहानी में आगे जाके उस ग्रह से राक्षस आते हैं, जो कि मियोको के पापा को उठा के ले जाते हैं, क्योंकि उनके पास उस ग्रह के राक्षसों को हराने का सीक्रेट होता है। बाद में मियोको, डोरेमोन एंड नोबिता गैंग उस ग्रह पे जाती है धरती को बचाने के लिए, लेकिन उस ग्रह का राजा डीमाओन डोरेमोन और नोबिता के अलावा सभी दोस्तों को कैद कर लेता है। डोरेमोन और नोबिता भी मुश्किल से ही बच के भाग पाते हैं एंड काफी दुखी होते हैं। डोरेमोन के दिमाग में तभी एक आइडिया आता है कि अगर हम टाइम मशीन में पीछे जाके अपने पास वाले वर्जन को फोन बूथ यूज करने से ही रोक दें, तो फिर ना ही वो इस मैजिकल दुनिया में आएंगे और ना ही कुछ प्रॉब्लम होगी। बट मुझे लगता है कि ये काफी बेकार आइडिया था। इमेजिन वो अपने पास वाले वर्जन को रोकने में सक्सेसफुल हो भी जाते हैं, तो जो रियल दुनिया में उनका ब्लैक होल इंतजार कर रहा है उसका क्या। आगे कुआं पीछे खाई, बट ये लोग फिर भी टाइम मशीन यूज करते हैं और इनका पीछा करते करते उस ग्रह की एक राक्षस मेडुसा आ जाती है। जिन्होंने मूवी देखी है उन्होंने नोटिस करा होगा कि मेडुसा जब डोरेमोन नोबिता के पीछे टाइम होल से आ रही थी ना, तो मेडुसा के आने से टाइम होल भी काला होते जा रहा था, जैसे कि पूरे टाइम होल में ही कुछ चेंज हो रहा हो। डोरेमोन और नोबिता टाइम मशीन से अपने रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं, लेकिन उनके पीछे मेडुसा भी आ जाती है। एंड एक इंपॉर्टेंट डिटेल थी जो तुम में से बहुत सारे लोगों ने मिस कर दिया था। रियल वर्ल्ड में जब डोरेमोन और नोबिता मेडुसा से भाग रहे होते हैं, तो बच के भागने के लिए झाड़ू का यूज कर रहे थे, लेकिन वो झाड़ू से कैसे उड़ सकते हैं। रियल वर्ल्ड में तो मैजिक काम करता ही नहीं था ना। बट ये लोग उससे भाग नहीं पाते और मेडुसा इनको पत्थर का बना देती है। आगे डोरामी आती है, इनको सही करती है और फिर सब लोग मिलकर उस ग्रह के राजा को हरा देते हैं, जिससे वो ग्रह भी नष्ट हो जाता है। एंड इस पॉइंट तक एक काफी वियर्ड डिटेल दिखती है। टिमोन ओरिजिनल मांगा एंड मूवी में इसका फेस ध्यान से नोटिस करना, इसका फेस हमेशा ही खुला हुआ रहता है, कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता। ऑलमोस्ट इन अ वे इसका चेहरा ऐसा लगता है जैसे कि इसने कोई मास्क लगा रखा हो। तुम लोग कमेंट करके बताना कि आखिर इस बात का मतलब भी क्या हो सकता है।
देन मूवी के क्रेडिट्स दिखाए जाते हैं एंड इस पॉइंट तक काफी सारे लोगों को लगता है कि मूवी खत्म हो गई है और वो लोग मूवी छोड़ देते हैं। इसके बाद नोबिता और सारे दोस्त खुले मैदान में होते हैं। अचानक से नोबिता मंत्र पढ़ के जादू करने का ट्राई करता है एंड गेस व्हाट, तभी अचानक से शिजुका की स्कर्ट उड़ जाती है। नोबिता हैरान रह जाता है। फिर इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल, हमें पेड़ के ऊपर झाड़ू दिखाई जाती है। ये वही सेम झाड़ू होती है जिसकी मदद से डोरेमोन और नोबिता मेडुसा से भाग रहे होते हैं। मूवी के एंडिंग के टाइम पे असली दुनिया में मैजिक के सबूत दिखाना। क्या तुम्हें डेगिसुकी की बात याद है? कहावत थी कि जादू शैतान की देन है और प्रोफेसर मांगेसुकी, इंसानों को जादू शैतानों ने सिखाया और इंसान के जादू इस्तेमाल करने के कारण ही शैतान की ताकत बढ़ती है। कितनी सिमिलर बातें हैं ना। तो नोबिता असली यूनिवर्स में भी जादू इस्तेमाल कर रहा है, मतलब असली दुनिया और मैजिकल यूनिवर्स के बीच कोई कनेक्शन बन चुका है। कनेक्शन होने के कारण ही नोबिता असली दुनिया में जादू कर पाया। मेडुसा के आने पे टाइम होल काला होना कनेक्शन बनना ही था। दूसरी बात, नोबिता के जादू इस्तेमाल करने से शैतान को ही शक्ति मिलती है। यही मिस्ट्री की तीसरी और आखिरी कड़ी है। शैतान के पास अब असली यूनिवर्स में भी आने का रास्ता है, शक्ति है। क्या पता शैतान रियल दुनिया में पहले से ही हो, डेगिसुकी की कहावत जैसा। एंड मैजिकल यूनिवर्स वाला शैतान बस उसका मास्क या छलावा हो। मूवी के पार्ट 2 के लिए ना इससे ज्यादा क्लियर इंडिकेशन कुछ हो ही नहीं सकता। फर्स्ट मिस्ट्री कि अगर वो ब्लैक होल कहाँ से आता है, इसका आंसर तुम्हें डोरेमोन के एपिसोड में मिलता है, मल्टीप्लाइंग लिक्विड। इस गैजेट को अगर किसी भी खाने की चीज के ऊपर डालते हैं तो वो चीज हर 1 मिनट में डबल हो जाती है। 2 से 4, 4 से 8। तो नोबिता भी लालच में आके एक टाइप ऑफ ब्रेड के ऊपर इस लिक्विड को डाल देता है। ब्रेड 2 से 4 होती है, 4 से 8 होती है। नोबिता ये सब खाने का ट्राई करता है, लेकिन कुछ टाइम में ही नंबर इतना ज्यादा हो जाता है कि नोबिता खा ही नहीं पाता। नंबर हजारों में पहुंच जाता है। डोरेमोन और नोबिता बहुत डर जाते हैं। कुछ ही टाइम में वो ब्रेड्स पूरी धरती पे फैल जाती। डर के डोरेमोन सारी ब्रेड्स को स्पेस में भेज देता है। अब यार अगर तुम लोग इसमें कुछ साइंटिफिक कैलकुलेशन करोगे ना, तो हमें पता चलता है कि कुछ ही दिनों में ब्रेड्स का नंबर इतना ज्यादा हो जाएगा और इनकी डेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि इससे अपने आप में ही एक ब्लैक होल बन जाएगा। चैट जीपीटी भी यही कहता है। एंड जादू मंत्र और जहन्नुम में ये वही ब्रेड्स के कारण बना ब्लैक होल होता है। तो सारी मुसीबत इस बेरोजगार नोबिता ने ही करी थी। एंड मैं ये सब बना के नहीं कह रहा, इसका प्रूफ मूवी के स्टार्टिंग में ही दिखाते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में जब साइंटिस्ट का ग्रुप उस ब्लैक होल की तस्वीर लेने की कोशिश कर रहा था, तभी पीछे के स्क्रीन में नोबिता की स्पेस में वही वाली ब्रेड्स दिखती हैं। एंड इसी मूवी से लिंक एक एपिसोड आया था, इसमें दिखाते हैं इस मूवी का मेन विलन डीमाऑन, उसको सेम वही ब्रेड्स खानी पसंद होती हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं, डायरेक्ट रेफरेंस है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो मूवी में 2 यूनिवर्स हैं, एक जादुई दुनिया जिसमें शैतान आया था और नोबिता और डोरेमोन ने उसको हरा दिया, और एक असली दुनिया जिसमें ब्लैक होल आ रहा था। तो आखिर इस ब्लैक होल का क्या होता है? एंड ये बात सोचना, नोबिता और डोरेमोन अपनी असली दुनिया को छोड़ के जादू दुनिया में रह रहे थे, है ना? तो इनकी असली दुनिया में इनके माँ बाप को और इनके दोस्तों को शक क्यों नहीं हुआ कि ये लोग कहाँ पे गायब हैं? इस बात का आंसर भी इसी मूवी से रिलेटेड एक एपिसोड में ही मिलता है। तो यार जैसे रियल दुनिया में एक नोबिता और डोरेमोन रहते हैं, वैसे ही हर पैरेलल यूनिवर्स में एक नोबिता एक डोरेमोन रहते हैं। इवन एक नोबिता एक डोरेमोन मैजिक वाले यूनिवर्स में भी रहते थे। इस एपिसोड में यही चीज दिखाई गई थी। जैसे रियल यूनिवर्स नोबिता को मैथ साइंस पसंद नहीं है, मैजिक में इंटरेस्ट है, वैसे ही मैजिक यूनिवर्स नोबिता को मैजिक पसंद नहीं था, मैथ साइंस पसंद थी। तो वो एक ऐसी दुनिया में आना चाहता है जहाँ पे मैथ और साइंस हो। तो उसका भी डोरेमोन उसके लिए फोन बूथ निकालता है। उसका फोन बूथ टेक्नोलॉजी वाला नहीं, मैजिक वाला होता है। और जिस टाइम पे हमारे रियल वर्ल्ड वाले नोबिता और डोरेमोन मैजिकल वर्ल्ड में जाते हैं, उसी टाइम पे मैजिकल वर्ल्ड वाले डोरेमोन और नोबिता रियल वर्ल्ड में आते हैं। एंड मैजिक वर्ल्ड वाले ही डोरेमोन नोबिता रियल यूनिवर्स की ब्लैक होल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एंड यार तुम लोग कमेंट करके बताओ कि तुमने क्या अजीब सी चीज नोटिस करी। और अगर वीडियो पे 10 के लाइक्स आते हैं ना, तो हम पार्ट 2 की पॉसिबल स्टोरी बताने का ट्राई करेंगे। तो यार ये बात तुम लोग भी जानते हो कि हमारे कुछ टाइम से व्यूज नहीं आ रहे, एक बार साथ में मिलकर ट्राई करते हैं। और आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, और आज के लिए गुड बाय।